जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, स्टार्ट करें। ये रहा आज का टॉपिक। क्या लिखा है? ओम का नियम। ठीक है, आज ओम के नियम को पढ़ने वाले हैं और चलते हैं अपने फिगर की तरफ। ठीक, तो ये रहा आपका इस फिगर में आप ध्यान से देखिए तो यह एक धात्विक चालक है। क्या है? धात्विक चालक। और इस धात्विक चालक का यह वाला क्षेत्रफल है उसको हमने ए मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसको एल मान लिया है। यानी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है और इसकी लंबाई कितनी है? एल है। ठीक है, अब इस धात्विक चालक को एक बैटरी द्वारा जोड़ दिए गए हैं जिसका विभवांतर जो है वह परिवर्ती है, विभवांतर है। परिवर्ती विभवांतर का मतलब कि इस बैटरी का विभव क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। ठीक, जब इस विभव का विभवांतर हम लोग बदल सकते हैं तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी आई, कहाँ से कहाँ? धन से ऋण सिरे की ओर। ठीक है, तो वह धारा भी क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक, अब इसी को क्या बोला जा रहा है? ओम का नियम। क्या है? अगर हम किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर को परिवर्तित करें तो उसके धारा के मान में, यानी उसमें जो उत्पन्न धारा है चालक में, उसमें भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। और यह जो परिवर्तन होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब विभव का मान बढ़ाते जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और विभव का मान घटाएंगे तो धारा का मान भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक, अब यह जो चीजें हैं यह अब यह जो चीज है वह आपका कम धारा के लिए लागू होता है। मतलब चालक में अगर जब तक कम धारा प्रवाहित होगी तभी तक यह नियम लागू होता है, लेकिन अगर जैसे ही धारा का मान बढ़ा देंगे तो यह नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है, हम लोग जूल का नियम पढ़े थे 10th में। H बराबर होता है, H क्या होता है? तो ऊष्मा होता है और आई स्क्वायर आर टी। ठीक, अब जैसे ही हम लोग आई का मान बढ़ाते हैं, इसका मान बढ़ा देते हैं आई का मान, तो उस एच का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब एच का मान बढ़ जाएगा तो इस चालक के ताप में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब ताप इसका बढ़ जाएगा। जैसे ही ताप बढ़ता है तो यह जो प्रतिरोध है इसका भी मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब इसका मान बढ़ जाएगा तो उस अनुपात में धारा का मान नहीं बढ़ता जिस अनुपात में पहले बढ़ रहा था। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें कम विभव के लिए चालक में कम विभव आरोपित करें तो उस धारा है वह आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। वह कब के लिए? जब विभव का मान कम रहे अर्थात धारा का मान कम रहे। चालकों में यही चीज होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ने से ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होने से इस चालक के ताप में आ जाएगा परिवर्तन। जैसे ही चालक के ताप में परिवर्तन आएगा इस आर में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। तो इसलिए यह जो ओम का नियम है वह विशेष परिस्थितियों के लिए है। जैसे किसी चालक की अगर भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, ठीक है, यह एक भौतिक अवस्था है। दाब, दाब मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, जो चालक में उत्पन्न धारा है, चालक में क्या है? उत्पन्न धारा चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि V जो है वो अनुक्रमानुपाती है I के। V बराबर क्या लिख सकते हैं? R इंटू आई। ये वाला अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, एक नियतांक जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इस R नियतांक को अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। नियतांक कहते हैं। इसको इसको एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध।
क्या कहते हैं भाई, इसको वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए जरा सा इसका ग्राफ का विभव है या आपका धारा है। तो धारा और विभव के बीच का ग्राफ कैसा बनता है, पहले देखिए वो कैसे बनेगा। तो इस अक्ष पर क्या ले लीजिए, विभव, और इस अक्ष पर क्या ले लीजिए, धारा। ध्यान से देखेंगे तो V बराबर R इंटू आई लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब एक्स वाई खींचते थे तो ये y है और ये क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक ध्यान से देखें तो ये y हो गया, और इस जगह को मैं m लिख लेता हूँ और इस जगह को x लिख लेता हूँ। तो देखिए y बराबर mx, यह एक पढ़ा हुआ समीकरण है, यह एक सरल रेखा का समीकरण दिख रहा है। तो ऊपर भी जो ये ग्राफ बनेगा वह सरल रेखा का बनेगा। कैसा बनेगा, सरल रेखा। अब देखिए यहाँ पर m क्या था, प्रवणता था। क्या था, प्रवणता। m को लिखते थे m बराबर tan थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा, यानी m बराबर r मिलेगा, यानी इस कोण का ढलान मिल जाए, यानी इस रेखा का आपको क्या मिल गया, प्रवणता ना। अब देखिए ढलान कितना हो गया, मतलब कितने कोण पर है इस धारा से। तो यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स आर, tan इनवर्स आर। तो यह इसका कोण हो गया इस अक्ष से धारा से। ठीक है, तो धारा से कितने कोण पर है, tan इनवर्स आर पर, यहाँ से थीटा निकल गया। ठीक, कोई डाउट। अब देखिए ये एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, किसी पर्टिकुलर तापमान पर है। मतलब जो चालक था, ये चालक मान लीजिए यह चालक किसी तापमान पर स्थित है, कोई भी तापमान हो सकता है। तो उस तापमान को मैं T1 ले ले रहा हूँ यहाँ पर, और मैं अब दूसरा इसका तापमान बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, इसका तापमान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब चालक का तापमान बढ़ा दूंगा तो जो ग्राफ हमको मिलता है वो ऐसा मिलता है। कैसा मिलता है, ऐसे। ठीक है, मतलब ये पहले इतना झुका हुआ था, अब थोड़ा उठा हो जाएगा। ठीक है, अगर चालक का तापमान बढ़ा देंगे तो ये जो रेखा पहले ऐसे थी, ऐसे, फिर वो और ऊपर होती जाएगी, पहले ऐसे फिर ऐसे। मतलब प्रतिरोध बढ़ने का मतलब ये जो कोण है वो बढ़ता जाएगा, इस थीटा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस केस में कोण कितना है, थीटा, और इस केस में मान लेते हैं थीटा डैश। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि जो tan थीटा डैश है वह बड़ा है tan थीटा से, और tan थीटा डैश मतलब r डैश। अगर मैं इस वाली इस वाली स्थिति में अगर प्रतिरोध को लेता हूँ r डैश, और इस वाली की स्थिति में लेता हूँ r, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि r डैश क्या है, r से बड़ा है। और यहाँ पर आपको बताया कि इसका तापमान बढ़ा दिया हूँ, तो T2 क्या है, बड़ा है T1 से। इस तरीके से यह हुआ इसका विभव धारा ग्राफ। ठीक है, विभव धारा ग्राफ में ये बनाया गया। अब देखिए इसमें एक और चीज होती है, वो क्या होती है, इधर समझ लीजिए। अगर किसी चालक का जो ताप है वह धीरे धीरे बढ़ने लगे तो प्रतिरोध का मान भी देखिए बढ़ा हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पर तापमान T1 क्या है, कम है, T2 ज़्यादा है, तो उसका प्रतिरोध आपको दिख रहा होगा R डैश का मान बढ़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इस विभव में परिवर्तन करते जाते हैं और यह विभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धारा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। धारा का मान बढ़ेगा तो उष्मा का मान बढ़ जाएगा, उष्मा का मान बढ़ जाएगा तो इस चालक का ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने से जो आपका प्रतिरोध है वह बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे प्रतिरोध का मान भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो देखिए पहले तो सरल रेखीय रहेगा, उसके बाद यह थोड़ा सा वक्राकार हो जाता है। ऐसा हो जाता है, वक्राकार, इस तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर विभव का मान ज़्यादा बढ़ा है लेकिन धारा का मान क्या हुआ है, कम बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कब के लिए है, या यहाँ से यहाँ तक क्या रेखीय है, क्या है,
रेखीय। यह ग्राफ आपका रेखीय है तो ये रैखिक ग्राफ है। और यह क्या है? वक्राकार है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, देखो इस बिंदु पर अलग प्रतिरोध है, इस बिंदु पर अलग प्रतिरोध है, इस बिंदु पर अलग प्रतिरोध है, और धीरे धीरे प्रतिरोध का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक, अब बच्चों टॉर्च के बल्ब के लिए क्या होता है? कैसा ग्राफ बनता है? तो टॉर्च के बल्ब के लिए ऐसा ही वक्राकार ग्राफ बनता है। यहाँ V होता है, यहाँ I होता है। अब जैसे जैसे विभव का मान बढ़ता जाता है, धारा का मान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तंतु लगा होता है और तंतु को गर्म करना जरूरी होता है। जब तंतु को गर्म करेंगे तो आपके आर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका ग्राफ रेखीय ना होकर के वक्राकार यह वाला पोर्शन बनता है। ठीक है, जैसा यहाँ पोर्शन बना हुआ है वैसा का वैसा पोर्शन। ठीक है, तो ये किसके लिए है? टॉर्च के बल्ब के लिए। ठीक है, ठीक, टॉर्च के बल्ब के लिए यह ग्राफ बनेगा आपका। ठीक, तो बच्चों चलो अब अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में ध्यान से देखिए, वैद्युत प्रतिरोध लिखा हुआ है। वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध बताया भी गया है। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? V बराबर आई आर इंटू आई। तो यहाँ से R का मान कितना आ जाएगा? V बाई आई। ठीक है, तो R आपका V बाई आई होता है। अब प्रतिरोध होता क्या है? अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह में लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ये आप जानते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। R बराबर क्या होता है? V बाई आई। अब R का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? तो वोल्ट प्रति एम्पियर। R का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर ना, एम्पियर। अब इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या नाम दिया जाता है? ओम। क्या नाम देते हैं? ओम। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। इसका जो सिंबल बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ओम। ठीक, अब इस आर का वीमा लिख लेते हैं। आर की वीमा क्या होगी? देखिए इसकी वीमा निकालना है तो आर बराबर वोल्टेज यानी विभव लिखा हुआ है। विभव का वो वीमा क्या होती है? तो होता है mL² t के पावर -3 a के पावर -1। ठीक है, और जो धारा का होता है वो कितना होता है? वो होता है a। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL² t के पावर -3 और ये ऊपर जाएगा तो a के पावर -2 हो जाएगा। तो यह आपका आ गया प्रतिरोध की वीमा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? तो वो ये है, ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। क्या लिखा है? ओमीय प्रतिरोध तथा अनोमीय प्रतिरोध। अनोमीय प्रतिरोध में क्या होता है कि जिन चालकों के लिए ओम का नियम सत्य हो या लागू हो, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक। ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक। और जो उन चालकों का प्रतिरोध होता है उसे कहते हैं ओमीय प्रतिरोध। और अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है? तो जिन चालकों के लिए आपका ओम का नियम लागू नहीं होता है या ओम का नियम सत्य नहीं होता है, तो बच्चों उन चालकों को क्या कहेंगे हम लोग? अनओमीय चालक। और अनओमीय जो चालक होते हैं उनका जो प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो चालक है वह ओम के नियम का पालन तभी तक करता है जब तक कि उसमें धारा का मान क्या हो? कम हो। धारा का मान बढ़ा देंगे तो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक, और जो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है
अनोमी प्रतिरोध है उनके लिए जो VI ग्राफ प्राप्त होता है वह रैखिक नहीं होता। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोला जा रहा है? गत्यात्मक प्रतिरोध। तो चलिए चलते हैं अपने फिगर की तरफ। ये रहा फिगर। अब इस फिगर में देखिए जो ग्राफ बना हुआ है वो टार्च के बल्ब के लिए मैंने बनाया, पीछे बनाया था। तो वैसा ही ग्राफ बनाया है। जो अनोमी प्रतिरोध होते हैं उनके लिए सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त नहीं होता है, वक्राकार ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर अगर मैं क्या करता हूँ, एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, यह कोण थीटा है, और इसी बिंदु पर अगर मैं यहाँ खींचता हूँ स्पर्श रेखा, तो यह कोण थीटा डैश। देखिए हर एक बिंदु पर अगर हम क्या करते जाएं, स्पर्श रेखा खींचते जाएं इस तरीके से, तो इस थीटा का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जो इस बिंदु पर आपका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध वह क्या होगा? R बराबर tan थीटा। ठीक है ना? तो यहाँ पर थीटा का मान कम है, आगे बढ़ते जाएंगे तो थीटा का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। तो जो आपका अनओमी चालक होता है उसके लिए जो VI ग्राफ प्राप्त होता है वह आपका रैखिक नहीं होता है। अतः उसके प्रत्येक बिंदु पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसी परिवर्ती प्रतिरोध को क्या नाम देते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, अब अगर किसी चालक के सिरों के बीच दिया गया जो विभवांतर है उसके लिए अगर बहुत छोटा सा परिवर्तन विभव में किया जाए, विभव में बहुत छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए, मान लीजिए वो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा V। ठीक है, अब विभव में परिवर्तन डेल्टा V, ठीक, और उसके संगत जो धारा में परिवर्तन, लघु परिवर्तन हो रहा है वो I हो रहा है। तो V डेल्टा V बटे डेल्टा I को लिखते हैं हम लोग R, और यह R कैसा है? तो गत्यात्मक प्रतिरोध है। क्या है? गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।